Hello aspirants, we'll start with the human evolution. So these are the previous year questions, just go through them and we'll pick them one by one, ठीक है, according to the theme and then we'll study them. So ये एक सवाल आया था that what is the homonization process, discuss the major trends in the human evolution with the help of the suitable examples. ठीक है. So just see how much you know and then we'll start with the question or with the answer. So हमने इंट्रोड्यूस किया दैट द होमोनाइजेशन प्रोसेस इट रेफर्स टू द एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट, जिससे जो है वो एनाटॉमिकली मॉडर्न होमोसेपियंस जो है वो बने हैं. सो आपके पास जो है वो होमोनाइजेशन प्रोसेस ऑब्वियसली इट स्टार्ट्स विद द बाइपेडलिज्म. ठीक है, इस चीज़ को जो है वो जॉनसन ने ऑलमोस्ट जो है वो प्रूव किया है दैट फर्स्टली बाइपेडलिज्म इट स्टार्ट्स. देन उसके बाद जो है उसी के साथ साथ जो है ब्रेन एक्सपेंशन शुरू हो जाता है, टूल यूज़ शुरू हो जाता है और कम्प्लेक्सिटी इन कल्चर जो है वो बन जाती है. ठीक है, सो बाइपेडलिज्म एज इट वाज शोन बाय जॉनसन, डोनाल्ड जॉनसन, वाइल ही वाज डिस्कवरिंग लूसी. तो वहाँ पे जो है वो इथोपिया के अंदर उन्होंने दिखाया कि कैसे बाइपेडलिज्म जो है वो पहले आया, स्ट्रेट वॉकिंग जो है वो पहले शुरू हुई एंड वाइल यू वर स्ट्रेट वॉकिंग तो आपके पास जो है वो ब्रेन का एक्सपेंशन जो है वो शुरू हो जाता है. ठीक है, सो इरेक्टस के अंदर जो है वो हम दिखाते हैं, यूजेन डुबोइस दिखाते हैं कि किस तरह से आपके पास जो है वो फेशियल इंडेक्स बाद में बनता है. पहले जो है वो ब्रेन का एक्सपेंशन शुरू हो जाता है और ब्रेन के एक्सपेंशन के साथ ही आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ बनती हैं एंड विद दीज कॉग्निटिव एबिलिटीज़ यू स्टार्ट द टूल यूज़. ठीक है, तो टूल यूज़ अगेन इट वॉज शोन बाय मैरी लीकी एंड लुइस लीकी. तो तांजानिया के अंदर वो काम करते हैं और दिखाते हैं कि कैसे ओल्ड वन टूल्स और अशूलियन टूल्स जो है वो इंसान ने सबसे पहले जो है बनाने स्टार्ट कर दिए. पहले ऑब्वियसली ओल्ड वन टूल्स बनाए, बड़े बड़े पेबल टूल्स बनाए, फिर उसके बाद जो है अशूलियन टूल्स बनने शुरू हो गए. ठीक है, देन उसके बाद बात आती है कल्चरल कम्प्लेक्सिटी की. सो अगेन हम देखते हैं कि शानीदार केव्स के अंदर इराक में किस तरह से जो है वो बरियल्स होने स्टार्ट हो गए थे नियंदरथाल मैन के अंदर. सो इट रिप्रेजेंट्स द कल्चरल कम्प्लेक्सिटी. ऑब्वियसली इन द कल्चरल कम्प्लेक्सिटी वी हैव द फॉर्मेशन ऑफ लैंग्वेज also, we have the formation of the rituals also, we have the formation of the social hierarchy also. ये सारी चीज़ें जो है वो बनना स्टार्ट हो जाती हैं. obviously these are seen in the Neanderthal man and then यही चीज़ें जो है वो they are inherited by the homo sapien. ठीक है, एनाटॉमिकली मॉडर्न होमोसेपियन. सो दिस इज़ द होमोनाइजेशन प्रोसेस. ठीक है जी. सो इसके अंदर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो जो हमने मेजर ट्रेंड्स के बारे में बात की है उन ट्रेंड्स के मैं साथ के साथ एग्जांपल देता गया हूँ. सो एग्जांपल्स दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द रोल ऑफ द एवोल्यूशनरी फोर्सेज इन क्रिएटिंग द ह्यूमन डाइवर्सिटी. सो जस्ट हमने जो है वो कुछ एवोल्यूशनरी फोर्सेज लिखे. ठीक है, और अब इससे जो है वो हम बताएंगे कि डाइवर्सिटी कैसे क्रिएट हो रही है, अगेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स एंड ऑल. ठीक है, सो जस्ट सी कि कितना जो है वो आपको पता है, देन उसके बाद हम आगे चलते हैं. सो पहले जो है वो हमने थोड़ा सा डिफाइन कर दिया कि नेचुरल सिलेक्शन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन, जीन फ्लो, दीज आर सम ऑफ द फोर्सेस जो कि आपके पास जो है वो जेनेटिक फ्रीक्वेंसी को अल्टर करते हैं और आपके पास जो है वो जेनेटिक डाइवर्सिटी बनती है और इसी जेनेटिक डाइवर्सिटी से फिर आगे जो है स्पीशाइजेशन वगैरह होता है. ठीक है, सबसे पहले बात आती है नेचुरल सिलेक्शन के रोल की. नेचुरल सिलेक्शन के अंदर बेसिकली यू पास ऑन द एडवांटेजेस ट्रेट्स टू द नेक्स्ट जनरेशन. ठीक है, तो आपके पास जो है वो अगेन इससे क्या होता है कि रिप्रोडक्टिव रेट और आपके पास जो सर्वाइवल रेट है वो इंक्रीज़ करता है. जैसे फॉर एग्जांपल टेक द केस ऑफ द लैक्टोज टॉलरेंट जीन. ठीक है, अगेन इट इंक्रीज द रिप्रोडक्टिव एंड सर्वाइवेबिलिटी ऑफ द ह्यूमन रेस. ऐसे बहुत सारी और एग्जांपल्स हैं, सिकल सेल एनीमिया का एग्जांपल है. सो दीज ऑल थिंग्स दे रिप्रेजेंट दैट किस तरह से नेचुरल सिलेक्शन जो है वो आपके पास फेवरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स को आगे प्रोपोगेट करता है. देन उसके बाद बात आती है जेनेटिक ड्रिफ्ट की. जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब है कि कैसे एक छोटी सी पॉपुलेशन जो है वो एक पूरे आइलैंड को जो है वो भर सकती है, एक फाउंडर इफेक्ट जो है वो जनरेट कर सकती है. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल टेक द केस ऑफ अमीश पॉपुलेशन. ठीक है, जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब होता है कि जैसे आपके पास कोई एक
डिलीटेरियस इंसिडेंट आया और डिलीटेरियस इंसिडेंट की वजह से एक पूरा का पूरा जीन का वेरिएंट जो है वो गायब हो गया, ठीक है। और जनरली फाउंडर इफेक्ट के अंदर जैसे अमीश पॉपुलेशन है, छोटी सी पॉपुलेशन का माइग्रेशन हुआ यूरोप से अमेरिका के अंदर, तो आपके पास जो है वो अगेन बहुत सारे जो जीन्स हैं और बहुत सारी जो जेनेटिक वेरिएबिलिटी थी, जो डाइवर्सिटी थी, वो पीछे छोड़ आए, ठीक है। देन उसके बाद बात आती है द रोल ऑफ म्यूटेशन की। सो म्यूटेशन इट इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ द जेनेटिक वेरिएशन, और इससे जो है वो आपके पास अगेन डाइवर्सिटी बनती है। देन उसके बाद जीन फ्लो से अगेन आपके पास जो है वो डाइवर्सिटी एक पर्टिकुलर मेंडलियन पॉपुलेशन के अंदर इंट्रोड्यूस होती है। जैसे फॉर एग्जांपल टेक द केस ऑफ जीन फ्लो फ्रॉम द निएंडरथाल मैन टूवर्ड्स द मॉडर्न होमोसेपियंस, एंड आपके पास सबके पास 1 से 2% जो है वो निएंडरथाल डीएनए जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। सो जेनेटिक वेरिएशन के अंदर अगेन आई हैव टेकन द एग्जांपल ऑफ द सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। सो इसका आपके पास इम्पैक्ट क्या पड़ता है? सो नेचुरल सिलेक्शन आपकी सर्वाइवेबिलिटी बढ़ाता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है वो रैंडम फ्लक्चुएशंस क्रिएट करता है, म्यूटेशन जो है वो नया जेनेटिक मटेरियल बनाता है, जीन फ्लो जो है एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन के अंदर नई चीज़ों को, नई जीन्स को जो है वो इंट्रोड्यूस करता है। सो दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ दीज फोर्सेज टू द जेनेटिक वेरिएबिलिटी एंड द डाइवर्सिटी इन द पॉपुलेशन, ठीक है। इस तरीके से हमने इस चीज़ को समझा दिया। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, explain the genetic mechanisms of the micro and the macro evolution. Okay, so again this question it is from the population genetics, तो it is there in the PDF, तो आपको अगर जो है वो इसको देखना हुआ तो एक बार देख लीजिएगा, नहीं तो हम जो है वो अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं, ठीक है। So next question, elucidate how the Darwin and the post-Darwin theories of evolution it resulted into the development of the synthetic theory of evolution, ठीक है। जस्ट सी कितना आपको आता है, देन हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो द सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, ये जो है वो एक फ्रेमवर्क है जिसके अंदर जो है वो आपके पास डार्विन की और पोस्ट डार्विन थ्योरीज दोनों हैं, जो कि आपके पास एक अंडरस्टैंडिंग देने की कोशिश करती है कि किस तरह से जो लाइफ फॉर्म है वो आपके पास चेंज हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है वो डार्विन की थ्योरी आती है। डार्विन की थ्योरी जो है वो नेचुरल सिलेक्शन को इंट्रोड्यूस करती है और ये बताती है कि किस तरह से जो नेचुरल सिलेक्शन है वो काम करता है, ठीक है। पैगेंसिस का जो कंसेप्ट है वो डार्विन जो है वो लेके आते हैं और वो समझाते हैं कि कैसे जो है वो आपके पास जेनेटिक मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह जो है वो इनहेरिट होता है, लेकिन आपके पास इस कंसेप्ट को जो है वो बहुत सारे लोग डिनाई कर देते हैं दैट इट इज़ अ फिलोसफिकल कंसेप्ट, इसका जो है वो कोई आधार नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है पोस्ट डार्विनियन थ्योरीज आती हैं। सबसे पहले जो है वो आपके पास विलियम बेटिसन रीडिस्कवर करते हैं ग्रेगोर मेंडल के वर्क को, और उससे जो है वो पता चलता है कि कैसे जो है वो इनहेरिटेंस होता है। ग्रेगोर मेंडल जो है फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं, फैक्टर्स और वेरिएंट्स या फिर वेरिएशंस के बारे में बात करते हैं, और विद द हेल्प ऑफ दैट विलियम बेटिसन जो है वो ही बिकेम फुली इक्विप्ड इस चीज़ को समझाने के लिए कि किस तरह से जो है वो आपके पास लॉज जो है या फिर इनहेरिटेंस के लॉज जो है वो काम करते हैं। फिर उसके बाद म्यूटेशन की थ्योरी आती है। ह्यूगो डेविस जो है वो ड्रोसोफिला के अंदर काम करते हैं, फ्रूट फ्लाइज वगैरह के अंदर काम करते हैं, और इस चीज़ को दिखाते हैं कि कैसे जो है वो नया जेनेटिक मटीरियल इंट्रोड्यूस होता है विद द हेल्प ऑफ म्यूटेशंस, ठीक है। म्यूटेशन को जो है वो एक रैंडम चेंजेस की तरह से जो है वो दिखाते हैं। देन उसी के ऊपर जो है थॉमस हंट जो है वो क्रोमोसोम की थ्योरी देते हैं और समझाते हैं कि म्यूटेशन जो है वो किस तरह से आगे इनहेरिट होते हैं। फिर उसके बाद बात आती है पॉपुलेशन जेनेटिक्स की। पॉपुलेशन जेनेटिक्स के अंदर जो है वो आर ए फिशर काम करते हैं, और आर ए फिशर जो है वो बेसिकली समझाते हैं कि किस तरह से जो है विद द हेल्प ऑफ द मैथमेटिकल मॉडलिंग हम इस चीज़ को देख सकते हैं कि कैसे आपके पास जो जीन्स की फ्रीक्वेंसी है वो बदल रही है, ठीक है। कैसे जो है वो आपके पास कंटिन्यूअस ट्रेट्स जो है वो पॉपुलेशन के अंदर चेंज हो रहे हैं, इस चीज़ को हम देख सकते हैं। देन उसके बाद सिविल राइट जो है वो अगेन इन ब्रीडिंग के ऊपर और जेनेटिक ड्रिफ्ट के ऊपर जो है वो काम करते हैं कि अगर आपके पास एक छोटी सी पॉपुलेशन के अंदर एक बहुत सिमिलर तरह के इंडिविजुअल्स को आपस में जो है वो ब्रीड किया जाता है, देन इट विल प्रोड्यूस द होमोजाइगोस, ठीक है। देन उसके बाद जो है वो हेल्डेन की बात आ जाती है। हेल्डेन जो है वो नेचुरल सिलेक्शन को इन
इसके अंदर दिखाते हैं कि नेचुरल सिलेक्शन जो है वो हमेशा फेवरेबल ट्रेड्स को नहीं लेती है, वो कई बार जो है वो डिलीटेरियस ट्रेड्स को भी ले लेती है। सो बेसिकली उसके अंदर जो है वो बताते हैं कि किस तरह से नेचुरल सिलेक्शन जो है वो ह्यूमन बींग्स के अंदर हुई है, बट ऐसा नहीं है कि हमेशा आपके पास जो है वो फेवरेबल ट्रेड्स ही हमेशा लिए गए हैं। डिलीटेरियस ट्रेड्स बहुत बार फेवरेबल ट्रेड्स के साथ चिपके जो है वो आ गए हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी बैक पेन होती है, अब बाइपेडल हो चुके हो आप, लेकिन बाइपेडलिज्म की वजह से इट वाज अ डिलीटेरियस ट्रेड जो कि आपके अंदर आया। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपके पास आ जाती हैं। देन उसके बाद बात आती है एक बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट की, अर्नस्ट मेयर। अर्नस्ट मेयर इन सारी चीज़ों को जो है वो मिलाते हैं, मिला के जो है वो आपके पास एक थ्योरी ऑफ सिंथेटिक थ्योरी बनाते हैं, और सिंथेटिक थ्योरी बनाने के साथ साथ अर्नस्ट मेयर जो है वो आपके पास स्पीशाइजेशन का कंसेप्ट जो है वो देते हैं कि कैसे जो है वो आपके पास पुरानी स्पीसीज से नई स्पीसीज जो है वो बनती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद बहुत बाकी और साइंटिस्ट बाद में आए और दोबारा फिर से मॉडर्न सिंथेसिस के अंदर ऐड होते गए। जैसे फॉर एग्जांपल और अर्नस्ट मेयर ही रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का कंसेप्ट और स्पीशाइजेशन का कंसेप्ट जो है वो देते हैं। जूलियन हक्सले आते हैं, जूलियन हक्सले जो है वो मॉडर्न सिंथेसिस देते हैं, इन सारी थ्योरीज को ऑर्गेनाइज करते हैं, रीऑर्गेनाइज करते हैं। लेनार्ड स्टैबिन आते हैं, लेनार्ड स्टैबिन बेसिकली आपके पास इसी थ्योरी को प्लांट के ऊपर लगा के दिखाते हैं और इसका जो है वो दिखाते हैं कि हाँ इस थ्योरी का प्रमाण है। ठीक है, सो व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस, जस्ट एक बार देख लीजिएगा इस चीज़ को। फिर अब जो है वो हम क्रिटिकल एवेल्यूएशन करते हैं, बिकॉज अगेन इसी चीज़ का जो एक क्रिटिकल एवेल्यूएशन है वो अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, सो आपके पास पहला जो क्रिटिकल एवेल्यूएशन आता है इट इज़ फ्रॉम द साइड ऑफ द स्टीफन जे गोल्ड। स्टीफन जो गोल्ड कहते हैं दैट आपके पास जो सिंथेटिक थ्योरी ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन है वो ग्रेजुअलिज्म के ऊपर बेस्ड है, बट ग्रेजुअलिज्म इट इज़ नॉट ऑलवेज द लॉ। कई बार जो है वो आपके पास पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम के अंदर भी एवोल्यूशन जो है वो होता है। देन उसके बाद बात आती है मैरी जेन वेस्ट एबरहंड की। तो एबरहंड जो है वो आपके पास ये बताती हैं कि कई बार जो है देयर इज़ एन आस्पेक्ट ऑफ द बायोलॉजिकल प्लास्टिसिटी, हमेशा जो है वो आपके पास म्यूटेशंस एक बहुत अहम रोल जो है वो प्ले नहीं करती है। नेचुरल सिलेक्शन के पहले बायोलॉजिकल प्लास्टिसिटी होती है। बायोलॉजिकल प्लास्टिसिटी इट कैन बी अचीव्ड इन 3 और 4 और 2 and 3 जनरेशंस ऑल्सो, एंड धीरे धीरे आपके पास बायोलॉजिकल प्लास्टिसिटी इट मे और मे नॉट रिजल्ट इनटू द म्यूटेशंस, एंड देन उसके बाद जो है नेचुरल सिलेक्शन आती है। तो जो सबसे अहम कड़ी है वो है डेवलपमेंटल प्लास्टिसिटी के, जिसको इस थ्योरी ने मिस किया है। फिर उसके बाद जो है ईवा जब्लोंका और लैम्ब, बेसिकली 2005 के अंदर जो है वो आपके पास ईवा जब्लोंका की काम आती है और काम आता है, और उसके अंदर जो है वो नॉन डीएनए सीक्वेंस बेस्ड इनहेरिटेंस सिस्टम्स की बात करते हैं। There are environmental inheritance, there is symbolic inheritance, there is cultural inheritance। उन चीज़ों को जो है वो आपके पास मॉडर्न सिंथेसिस के अंदर जगह नहीं मिली है। देन उसके बाद जेम्स ए शपीरो की बात आ जाती है। शपीरो जो है वो अगेन क्रिटिसाइज करते हैं सिंथेटिक थ्योरी को बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रिक्ट फोकस ऑन दी रैंडम म्यूटेशंस। वो कहते हैं कि आपके पास जो है द नेचुरल सिलेक्शन, और इन्होंने बहुत ज़्यादा जोर जो है नेचुरल सिलेक्शन के ऊपर रखा है। ही आर्ग्यूज दैट ऑर्गेनिज्म हैव बिल्ट इन मैकेनिज्म्स टू अडेप्ट टू द एनवायरनमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया के अंदर, फॉर एग्जांपल मस्किटोज के अंदर, तो आपके पास ऑलरेडी देयर इज समथिंग कॉल्ड द जीन साइलेंसिंग। तो आपके पास विद द हेल्प ऑफ जीन साइलेंसिंग एंड देयर आर एन नंबर ऑफ मैकेनिज्म्स जिसके साथ जो है वो अलग अलग जीन्स जो है वो अलग अलग टाइम के ऊपर अपना इफेक्ट शो करती है। ठीक है, तो आपके पास ऐसे बहुत सारे मैकेनिज्म्स होते हैं जिनको इन्होंने जो है वो दरकिनार किया है, इन्होंने जो है वो उनको अच्छे तरीके से नहीं लिखा है। देन उसके बाद जो है मासातोशी नी। सो मासातोशी नी जो है वो क्रिटिसाइज करते हैं सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को फॉर इट्स ओवर एम्फोसिस और ओवर एम्फोसाइजिंग रोल ऑन दी नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, तो अगेन जो है वो आपके पास जो है वो ही प्रपोजेज द म्यूटेशन ड्रिवन मॉडल ऑफ द म्यूटेशन। ठीक है, ऑफ द एवोल्यूशन, कि आपके पास जो है वो एम्फोसाइजिंग दैट नेचुरल सिलेक्शन सिर्फ सर्वाइवेबिलिटी और एक्सटेंशन के ऊपर काम करते हैं, बट ज़्यादातर जो है नेचुरल सिलेक्शन इट इज़ साइलेंट। देन उसके बाद जो है कैरल वोस आ जाते हैं।
कैरल वोस कहते हैं कि इनका जो है वो एक लीनियर सा ट्री बेस्ड मॉडल है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आपको जो रियल लाइफ है उसके अंदर जो है वो ऐसा मॉडल काम नहीं करता है, बट बार बार स्पीसीज जो है वो ब्रीड और इंटरब्रीड करती रहती हैं, जिसकी वजह से अ वेब लाइक मॉडल इज एक्सेप्टेड। ठीक है, ऐसा ट्री लाइक मॉडल जो है वो आपके पास नहीं हो सकता है। ठीक है, सो दीज आर आवर मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग्स ऑफ द एवोल्यूशन, कि आपके पास कई बार स्टीफन जे गोल्ड की बात आ जाती है, कई बार एब्राहम की बात आ जाती है, लैम्ब की बात आती है, शपीरो की, नी की, वोजर की। ठीक है, ये हमारी मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग्स को इन लोगों ने बनाया है। ठीक है, पोस्ट द सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। ठीक है, so then coming to the next question, explain the biological changes that had made the human beings capable of making changes in the culture। तो इस क्वेश्चन को फिलहाल मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ कि इनको जो है वो आपने पढ़ना है। दीज नेम्स दे आर नॉट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, अगर आप इनको काटना चाहते हैं तो काट दीजिए इन नामों को, कोई इशू वाली बात नहीं है। एसिफलाइजेशन होता है, एसिफलाइजेशन जो है वो बेसिकली अगेन एंडोकास्ट स्टडीज़ जो है वो बताती हैं कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंसान का जो ब्रेन है वो बड़ा हुआ है, कॉग्निटिव एबिलिटीज़ जो है वो आपके पास इन्हांस हुई हैं, लैंग्वेज जो है वो आया है, और लैंग्वेज प्रोमिनेंटली मानते हैं हमारे अंदर जो है वो FOXP2 जीन्स की वजह से बना है। आपके अंदर जो है वो ब्रोकाज एरिया और वर्निकीज एरिया आया है। बाइपेडलिज्म की वजह से जो है यू हैड द फ्रीइंग ऑफ द हैंड, हैंड की फ्रीइंग की वजह से मैनुअल डेक्सटेरिटी बनी। ठीक है, जो कि ये सारी चीज़ें जो है वो लूसी के अंदर दिखाई देती हैं। ठीक है, उसी के साथ मैंने जो है आई हैव ट्राई टू गिव यू द एग्जांपल्स एंड केस स्टडीज़ एज वेल। देन उसके बाद जो है सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड कोऑपरेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जैसे आपको शानीदार केव्स वगैरह उनके अंदर दिखाई देता है, सोशल लिविंग शुरू हो जाती है, अल्टिस्टिक बिहेवियर शुरू हो जाता है। ठीक है, सो देन उसके बाद जो है वो एवोल्यूशन, कल्चरल ट्रांसमिशन शुरू होता है। आप पेंटिंग्स वगैरह करना स्टार्ट करते हो, टीचिंग करना स्टार्ट करते हो, लर्निंग करना स्टार्ट करते हो। सो ये सारी चीज़ें जो है वो ह्यूमनाइजेशन प्रोसेस का हिस्सा बन जाती हैं। ठीक है जी, सो क्रिटिकली एग्जामिन द डार्विनियन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। ओके, सो जस्ट सी आपको क्या क्या आता है, देन उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ओके, सो डार्विनियन थ्योरी मैंने जानबूझ के जो है वो यहाँ पे लिखी नहीं है। डार्विनियन थ्योरी जो है वो पहले कहती है कि इस दुनिया के अंदर जो है वो डाइवर्सिटी होती है। डाइवर्सिटी के अंदर जो है वो आपके पास कंपटीशन आता है। कंपटीशन के कारण जो है वो आपके पास देयर इज़ जो आपके पास सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो है वो आपके पास अगेन दे सर्वाइव एंड देन दे रिप्रोड्यूस। जब वो आपस में रिप्रोड्यूस करते हैं देन इट लीड्स टू द एवोल्यूशन ऑफ और दैट इट लीड्स टू द एवोल्यूशन और द ओरिजिन ऑफ द न्यू स्पीसीज। ठीक है, सो ये जो है वो डार्विन का एक रूल है या फिर डार्विन का जो है वो एक थ्योरी है, जो कि डाइवर्सिटी से स्टार्ट होता है और डाइवर्सिटी के ऊपर ही जो है वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, सो इसके क्रिटिक क्या है। सो पहला जो क्रिटिक है वो ये है कि डार्विन ने आपके पास किस तरह से आप नई जो लैक ऑफ द जेनेटिक मैकेनिज्म। ठीक है, तो आपके पास जो है डज नॉट प्रोवाइड फॉर द मैकेनिज्म फॉर इनहेरिटेंस। आपके पास जो है वो नए स्पीसीज आ तो गए, नेचर ने सिलेक्ट कर लिए, बट वो इनहेरिट कैसे हुए इसको जो है नहीं समझाते हैं। डार्विन जो है वो ओवरली एम्फसाइज करते हैं ग्रेजुअलिज्म के ऊपर। आपके पास कैटास्ट्रॉफी को जो है वो बिल्कुल भी अंदर नहीं लेते हैं, बिल्कुल साइड पे कर देते हैं। देन उसके बाद जो है द डायरेक्शन ऑफ एवोल्यूशन। डार्विन कहते हैं कि आपके पास जो है वो एक ट्री लाइक मॉडल जो है वो इस तरह से बनता है, लेकिन ऑन द अदर हैंड आपके पास जो है जो एक एवोल्यूशन है इट इज़ मोर ब्रेडेड काइंड, क्योंकि आपके पास ब्रीडिंग इंटरब्रीडिंग चलती रहती है। देन उसके बाद गोल्ड जैसे लोग जो है वो लमार्किज्म को वापस लाने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि आपके पास देयर आर सर्टन एपिजेनेटिक चेंजेस जो कि हमें इसके अंदर इंट्रोड्यूस करनी चाहिए। ठीक है, तो आपके पास जो है वो अगेन स्पीशाइजेशन का मैकेनिज्म जो है वो इसके अंदर एब्सेंट है। आपके पास कैसे नई स्पीसीज जो है वो जोग्राफिकल बाउंड्रीज के कारण जो है वो बनती हैं उसके बारे में जो है वो इन्होंने नहीं बताया है। अगेन देयर आर सर्टन नॉन अडेप्टिव ट्रेड्स लाइक बारहसिंगा के सींग बड़े बड़े, जिनका जो है वो कोई रोल आपके पास अडेप्टिव फीचर जो है वो नहीं दिखाई देता है। देन उसके बाद सोशो बायोलॉजी का डेवलपमेंट होता है। साहलिन, लेविंटन, ये सब लोग जो है वो कहते हैं अगेन जो डार्विन की थ्योरी है इसने सोसाइटी के अंदर तहलका ज़्यादा मचाया है, आपको जो है वो उसने कम वैल्यू एडिशन दिया है।
ठीक है। सो दीज आर द क्रिटिसिज्म ऑफ द डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। अगेन जो कोऑपरेशन का रोल है उसको जो है वो डार्विन ने नहीं लिखा है, लेकिन स्पीसीज जो है वो ज़्यादातर कोऑपरेट करते हैं, ठीक है। सो दीज आर द क्रिटिसिज्म्स ऑफ द डार्विनियंस थ्योरी और द डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। ओके, देन उसके बाद अगला बायोलॉजिकल एवोल्यूशन ऑफ द अर्ली मैन। ठीक है, जस्ट सी इट योरसेल्फ। मैंने थोड़ा बहुत जो है वो आपके पास किस तरह से ऑस्ट्रेलोपिथेकस आए, हैबिलस आया, एरेक्टस आया, हाइडलबर्ग आया, नियंदरथाल आया, सेपियन आया, ठीक है। तो इनके बारे में लिखा है और इनके क्या डिस्टिंक्टिव फीचर्स हैं जिसकी वजह से हम इनको अलग मानते हैं और बाकी जो पहले थे इनको जो है वो अलग माना जाता है। ओके, सो इस तरह से दीज आर द क्वेश्चंस दैट आर जनरली आस्क्ड फ्रॉम द ह्यूमन एवोल्यूशन। ठीक है जी, ये कुछ सवाल हैं। फिर उसके बाद बात आती है डिस्कस द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द प्रिमिटिव सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, और सॉरी प्राइमेट सोशल ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, सो दीज आर द प्राइमेट सोशल ऑर्गेनाइजेशन। जस्ट इसको एक बार देखिए कितना आपको आता है। सो द फर्स्ट प्राइमेट सोशल ऑर्गेनाइजेशन इट इज़ दी सॉलिटरी लिविंग। सॉलिटरी लिविंग के अंदर क्या होता है, दैट देयर आर टेरिटोरियल मेल्स। ठीक है, आपके पास जो है वो सोशल इंटरेक्शन थोड़ा सा कम होता है, लंबी लंबी रेंजेस होती हैं, मेल खूब घूमते फिरते रहते हैं। और ऐसा सॉलिटरी लिविंग जो है वो ऑरंगटान्स के अंदर जो है वो देखा जाता है, बोर्नियो एंड सुमात्रा के अंदर। देन उसके बाद जो है वो आपके पास आती है पेयर लिविंग। पेयर लिविंग के अंदर हम देखते हैं दैट देयर इज फॉर्मेशन ऑफ द मोनोगैमस पेयर्स। ठीक है, लॉन्ग टर्म मोनोगैमस पेयरिंग जो है वो आपके पास देखी जाती है। एंड देन देयर इज द टेरिटोरियल डिफेंस सिस्टम जो कि आपके पास जो है वो बना होता है। एंड जनरली दे मार्क द टेरिटरी, और आपके पास जो है वो बच्चों को सेव करने के लिए दे हैव वोकल सिग्नल्स। ठीक है, वो वोकल सिग्नल्स को बार बार यूज़ करते रहते हैं और ये बताते रहते हैं दैट कोई उनकी टेरिटरी के अंदर घुस ना जाए। ठीक है, शेयर्ड पेरेंटिंग करते हैं, दोनों पेरेंट्स जो है वो इक्वली इन्वॉल्व रहते हैं अपनी ऑफस्प्रिंग को रियर करने के लिए। देन यहाँ पे जो एग्जांपल आता है दैट इज़ ऑफ गिबन्स। देन उसके बाद बात आती है मल्टी मेल मल्टी फीमेल ग्रुप्स की, जिसके अंदर अगेन बैबून्स जैसे ग्रुप्स जो है वो आ जाते हैं। ये बड़े बड़े ग्रुप्स होते हैं और ग्रुप्स के अंदर ये चलते रहते हैं। आपके पास एक ट्रूप लाइक ग्रुप बन जाता है, बहुत सारी फीमेल्स होती हैं, बहुत सारे मेल्स होते हैं, एक कम्प्लेक्स एंड इंट्रिकेट सिस्टम ऑफ सोशल हायरार्की होता है, कौन क्या काम करेगा, कैसे काम करेगा, को कंपटीशन, सब कुछ जो है वो इनके अंदर देखा जाता है। एंड अपनी टेरिटरी को बड़े अच्छे तरीके से जो है वो ये गार्ड करते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल बैबून्स, तो बैबून्स अगर किसी के पीछे पड़ जाएं, उनकी टेरिटरी के अंदर घुस जाओ तो छोड़ते नहीं हैं। ठीक है, देन उसके बाद बात आती है वन मेल एंड मल्टी फीमेल ग्रुप्स। वन मेल एंड मल्टी फीमेल ग्रुप्स जो है वो अगेन लाइक गोरिल्ला, तो इसके अंदर एक डोमिनेंट मेल होता है, कुछ जो है वो आपके पास उससे सहायक होते हैं। जो सिल्वर बैक गोरिल्ला होता है जनरली दे आर दी डोमिनेंट मेल इन द ग्रुप। क्लियर कट हायरार्कीज होती हैं एंड हायरार्कीज दे आर जनरली ऑन द बेसिस ऑफ द वीमेन दैट दे आर गोइंग टू एक्वायर, द फीमेल दैट दे आर गोइंग टू एक्वायर। एंड कन्फ्लिक्ट बिकॉज हायरार्कीज दे आर वेरी क्लियर कट, तो आपके पास कन्फ्लिक्ट कम होता है। बैबून्स के अंदर देखा जाता है दैट द कन्फ्लिक्ट इज मोर बिकॉज द हायरार्कीज आर इंट्रिकेट। ठीक है, देन उसके बाद बात आती है फ्यूजन फ्यूजन सोसाइटी की। सो फ्यूजन फ्यूजन सोसाइटी के अंदर जो है वो आपके पास अगेन फ्लेक्सिबल ग्रुप साइज जो है वो दिखाई देता है। तो जब आपके पास रिसोर्सेज ज़्यादा होते हैं तो सोसाइटी इकट्ठी हो जाती है, जब आपके पास रिसोर्सेज कम हो जाते हैं तो सोसाइटी छोटे छोटे ग्रुप्स के अंदर जो है वो डिवाइड हो जाती है। ठीक है, जो सोशल बॉन्ड्स हैं ऑब्वियसली दे आर वेरी डायनेमिक, बट एट द सेम टाइम जो आपके पास एक सोशल बिहेवियर है उसके अंदर मेमोरी का जो है बहुत बड़ा योगदान रहता है। स्मेल की मेमोरी इनके अंदर बहुत शानदार होती है, जो आपके पास फीलिंग्स की मेमोरी है वो इनके अंदर बहुत शानदार होती है। ठीक है, जो आपके पास स्पेशियल डिवीजन है उसकी मेमोरी बड़ी शानदार होती है इन लोगों के अंदर। तो आपके पास अगेन कम्प्लेक्स सोशल बिहेवियर जो है देखा जाता है। एंड दिस कम्प्लेक्स सोशल बिहेवियर इट वाज डॉक्यूमेंटेड बाय हुम, नन अदर देन जेन गोडल। ठीक है, देन उसके बाद बात आती है एग्जाम्पल एज चिंपैंजी। ठीक है, सो दीज आर द सम ऑफ द सेलिएंट फीचर्स वगैरह, इसको एक बार पढ़ लेना। ठीक है, देन द क्वेश्चन डिस्कस द लॉसेस एंड द गेन्स ऑफ द इरेक्ट पोस्चर। सो गेन्स क्या क्या हुए और आपके पास जो है वो लॉसेस क्या क्या हुए, एक बार
जस्ट सी कि आपको कितना आता है, ठीक है। सो गेन्स आपके पास क्या हुए हैं कि आपके पास बाइपेडल लोकोमोशन रहा है। ड्यू टू द बाइपेडल लोकोमोशन यू आर एबल टू इफेक्टिवली हैव द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल्स, ठीक है। देन यू हैड द फ्रीइंग ऑफ द हैंड, फ्रीइंग ऑफ द हैंड्स के साथ आप यू आर एबल टू कैरी द चिल्ड्रन, उनके साथ अच्छा बॉन्ड बन पाया। आपके पास टूल्स बनाने स्टार्ट कर दिए, कम्प्लेक्स टास्क जो है वो करने स्टार्ट कर दिए। फिर उसके बाद टूल मेकिंग की वजह से जो है वो अगेन यू आर एबल टू माइग्रेट लॉन्ग डिस्टेंसेज, यू आर एबल टू सर्वाइव। एंड देन उसके बाद जो है वो आंखें एक तरफ आ जाती हैं, विजन जो है वो आपकी इन्हांस हो जाती है, इससे जो है वो पोटेंशियल थ्रेट के बारे में आपको पता चल जाता है। देन उसके बाद जो है थर्मो रेगुलेशन जो है वो आपके अंदर आ जाती है, आप हॉट टेम्परेचर और कोल्ड टेम्परेचर के अंदर एक बेसिक बायोलॉजी के साथ जो है सर्वाइवेबिलिटी बना पाते हो। उसी के साथ जो है यू हैव द FOXP2 जीन म्यूटेशन, और आपके पास जो है ब्रोकाज और वर्निकीज एरिया बन जाता है। एंड देन यू हैड द कम्युनिकेशन, विद द हेल्प ऑफ द कम्युनिकेशन यू आर एबल टू ऑर्गेनाइज द सोसाइटी, यू आर एबल टू क्रिएट द कम्प्लेक्स इंट्रिकेट सोशल नेटवर्क्स, ठीक है। अब लॉसेस क्या हैं, बैक पेन आता है, चाइल्ड बर्थ के टाइम के ऊपर डिफ़िकल्टी आता है, एंड आपकी जो स्पीड है वो बहुत स्लो हो चुकी है। अगर आप 4 पैरों के ऊपर भागते तो बिल्कुल वुल्वरीन जैसे भागते, ठीक है। तो आपके पास जो है देन द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड वाज द जेन गुडल्स कंट्रीब्यूशन इन स्टडिंग द प्राइमेट बिहेवियर। ओके, सो आपके पास इस तरह देखिए कितना जो है वो आपको आता है, एंड इट इज़ जस्ट अ शॉर्ट नोट टाइप ऑफ क्वेश्चन। एक बार खुद पढ़ लेना इसको कि उसकी डिस्कवरीज क्या क्या रही हैं। द डिस्कवरीज आर मोर इम्पॉर्टेंट। जो चिंपैंजीज हैं वो टूल्स यूज़ करते हैं, वो मीट भी खाते हैं, वो हंट भी करते हैं, ऑमनिवोर्स डाइट पैटर्न वो फॉलो करते हैं, सोशल स्ट्रक्चर के अंदर हायरार्कीज़ हैं, जेंडर रोल्स हैं जैसे हम लोगों के अंदर होते हैं, वो कोऑपरेट भी करते हैं, compete भी करते हैं, कन्फ्लिक्ट भी है, रिकन्सिलिएशन भी है, वॉरफेयर भी है, अडॉप्शन भी है, इमोशन भी शो करते हैं, पर्सनैलिटी टाइप्स भी हैं उनके अंदर, एक छोटा सा चिंप कल्चर भी उनके अंदर जो है वो जेन गुडल ने नोटिस किया, और लैंग्वेज का फॉर्मेशन भी जेन गुडल जो है वो उसके अंदर नोटिस करती है, ठीक है। So again just read it yourself. This PDF it will be available on the Telegram channel as well. वहाँ पे आप जो है इस PDF को देख लीजिएगा, ठीक है। Now the question illustrate with examples the various types of the locomotion pattern among the non-human primates, ठीक है। So just एक बार देखिए कि आपको कितना आता है, फिर आप जो है वो नीचे से ले सकते हो इन चीज़ों को। सो वर्टिकल क्लिंजिंग एंड डीपिंग टाइप आते हैं। सो इसके अंदर जो है वो तारसियर्स आ जाते हैं। तारसियर्स वो हैं जो कि आपके पास एक्सट्रीम वर्टिकल क्लिंजिंग एंड डीपिंग जो है वो एक्सिबिट करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इंद्रीज, ठीक है। अब बेसिकली रीज़न क्या है, और ये सबसे पहले जो है वो ईओसीन के अंदर इवॉल्व हुआ था, और जो रीज़न है इनका वो ये है कि यहाँ पे इनके फॉरेस्ट के अंदर जो है ट्रीज़ दे आर वेरी अबंडेंट, सो दे डू नॉट हैव टू मतलब हिंड लिम्स वगैरह इतना ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं है इनको, कि इनको भागना नहीं पड़ता है आपके पास जो है वो खाने के लिए या फिर खाना ढूंढने के लिए। दे कैन ईजीली ईट द इंसेक्ट्स और दे कैन ईजीली ईट द लीव्स, ठीक है। और वहाँ पे जो है वो वर्टिकली नेविगेट करके जो है वो इनका काम चल सकता है। प्लस द कैनोपी इज़ वेरी मच हाई, ठीक है, तो इनको ज़रूरत नहीं है उन चीज़ों की, ठीक है। सो दे आर मोर ऑन दी रेन फॉरेस्ट एरियाज, ठीक है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा थिक कैनोपी जो है वो मिलती है। सो एनाटॉमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या मिलते हैं, हिंड लिम्स का डोमिनेंस मिलता है, ठीक है। आपके पास ग्रेस्पिंग हैंड्स एंड फीट होते हैं, जो स्पाइन है इट इज़ वेरी फ्लेक्सिबल, ताकि ये मुड़ के जो है वो आप क्लिंज कर सके। देन उसके बाद जो है वो आपके पास जो टार्सल बोन है इट इज़ इलोंगेटेड, ठीक है। तो अगेन आपके पास टार्सल बोन से क्या होता है, एक लीवरेज मिलता है जंप करने में, ठीक है। देन उसके बाद जो आईज हैं वो फॉरवर्ड आगे की तरफ जो है वो आ चुकी हैं। फिर उसके बाद अगली चीज़ आती है क्वाड्रिपिडलिज्म। क्वाड्रिपिडलिज्म इट कैन बी डिवाइडेड इनटू मेजरली 2 पार्ट्स के अंदर इसको डिवाइड करते हैं, बट इसके अंदर स्लो क्लाइंबिंग भी आ जाती है, ठीक है। कई स्लो क्लाइंबिंग ऊपर लिखते हैं, कई जो है वो नीचे लिखते हैं क्वाड्रिपिडलिज्म के अंदर, ठीक है। एनीवेज इट इज़ ठीक है।
तो आपके पास जो है देयर इज टेरेस्ट्रियल क्वाड्रिपेडलिज्म एंड देन देयर इज आर्बोरियल क्वाड्रिपेडलिज्म। ठीक है, टेरेस्ट्रियल क्वाड्रिपेडलिज्म जैसे बैबून्स करते हैं कि आपके पास नकल वॉकिंग, गेट वगैरह जो है वो करते रहते हैं, ग्राउंड को खूब यूज़ करते हैं। देन देयर इज़ द आर्बोरियल क्वाड्रिपेडलिज्म, जैसे आपके पास जो है हॉलर मंकीज जो ट्रीज़ के ऊपर जो है वो 4 पैरों के ऊपर चलते हैं। ठीक है, तो ये जो क्वाड्रिपेडलिज्म है मायोसीन के अंदर बना, और रीज़न जो है वो ये बना क्योंकि आपके पास जो है वो ट्रीज से ग्राउंड से ट्रीज आपको इस तरह से ऊपर नीचे जो है वो होना पड़ा था। तो जो एनाटॉमिकल चेंजेस हैं वो आपके पास दोनों का हिंड लिम्स और फोर लिम्स का जो प्रपोर्शन है दोनों का जो है वो सेम रहता है, और आपके पास जो जॉइंट्स हैं वो फ्लेक्सिबल और स्ट्रॉन्ग एट द सेम टाइम रहते हैं। सिमिलरली आपके पास जो है वो प्रीहेंसाइल टेल, आर्बोरियल टेल का प्रेजेंस जो है वो इनके अंदर मिलता है। जो आपके पास शोल्डर गिर्डल है वो जो है वो रोबस्ट हो जाता है, एंड देन आपके पास जो फिंगर्स हैं और टोज हैं वो कार्व्ड मिलते हैं। फिर उसके बाद ब्रांचेशन इज अगेन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ट्रू ब्रांचेशन एंड सेमी ब्रांचेशन। ट्रू ब्रांचेशन इट इज सीन इन गिबॉन्स। ठीक है, आप एफर्टलेसली जो है वो स्विंग करते हैं। ठीक है, लॉन्ग आर्म्स होती हैं एंड यू स्विंग एफर्टलेसली थ्रू आउट द ट्रीज, एंड देन यू हैव द सेमी ब्रांचेशन लाइक स्पाइडर मंकी। So you are branchiate, but the use of the prehensile tail के साथ जो है वो आप स्विंग करते हैं। ठीक है, तो आपके पास जो है वो एवोल्यूशन इसका एट द एंड ऑफ द मायोसीन इपॉक जो है वो हुआ है। तो रीज़न जो है वो ये था कि आपके पास जो है इट इज़ अगेन अडेप्टेड टू द डेंस फॉरेस्ट कैनोपी, ब्रांच टू ब्रांच जो है वो उनको मूव करना पड़ता था फॉर द एक्सेस ऑफ द फूड। ठीक है, तो आपके पास अगेन दिस फॉर्म ऑफ लोकोमोशन इट मिनिमाइजेज द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल। ठीक है, ऑन द ट्रीज। तो आपके पास अगेन बेसिकली आपके शरीर जो है वो बड़े हो गए मायोसीन के अंदर, तो सिर्फ कीड़े मकोड़े खा के अब काम नहीं चल सकता था। ठीक है, तो अगेन ड्यू टू दैट पर्टिकुलर रीज़न ये जो आपके पास एवोल्यूशन है ये हुआ। देन उसके बाद बात आती है एनाटॉमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की। सो एलोंगेटेड आर्म्स हो जाती है। ठीक है, तो दे आर लॉन्गर देन द लेग्स। तो आपके पास जो है वो अगेन स्विंगिंग के अंदर काम आता है। जो शोल्डर जॉइंट्स हैं दे बिकम हाईली मोबाइल। जो स्पाइन है वो शॉर्ट हो जाती है। ठीक है, जो आपके पास फिंगर्स हैं वो कार्व्ड रहते हैं। जो थंब है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाता है, हुक लाइक थंब जो है वो बन जाता है। यहीं पे जो आपके पास क्लॉज से नेल्स का एवोल्यूशन जो है वो दिखाई देता है। ठीक है, देन उसके बाद जो है वो आपके पास रिब केज इट बिकम्स मोर ब्रॉड एंड शैलो, ताकि रोटेशनल फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो आ सके। ठीक है जी, फिर उसके बाद बात आती है बाइपेडलिज्म। बाइपेडलिज्म इज अगेन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, द हैप्चुअल बाइपेडलिज्म एंड द फैकल्टेटिव बाइपेडलिज्म। ठीक है, तो हैप्चुअल बाइपेडलिज्म का मतलब है कि आपके पास जो होमोसेपियंस के अंदर होता है। ठीक है, कि जैसे जो है वो आप हैबिट के अंदर ही 2 पैरों के ऊपर चलते हो। फिर उसके बाद जो है वो फैकल्टेटिव का मतलब है कि थोड़े से डिस्टेंस के अंदर जो है वो बाइपेडल होके चलोगे। फिर उसके बाद हाथ जो है नीचे लगाने पड़ते हैं या फिर नकल जो है वो आपको नीचे लगाने पड़ते हैं। तो ये जो है वो तकरीबन 5 मिलियन ईयर्स अगो जो है वो पैदा हुआ। ऐसा क्यों पैदा हुआ? क्योंकि आपके पास जो है फॉरेस्ट ख़त्म हो गए थे, सेवाना टाइप ग्रासलैंड जो है वो बन गए थे। तो इसके लिए जो है वो आपको ज़मीन के ऊपर उतरना पड़ा। ठीक है, वो जो हमारे अंदर अडेप्टेशंस होते हैं वो सारे अडेप्टेशंस जो है वो ऊपर लिखे हैं। ठीक है, सो व्हाट इज द एवोल्यूशनरी ट्रेंड ऑफ द ह्यूमन फ्रॉम द प्राइमेट? अगेन दिस इज अ क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड। ठीक है, तो इन एवोल्यूशनरी ट्रेंड्स को देखेंगे। देखो, एवोल्यूशनरी ट्रेंड्स के अंदर बच्चे 2 तरीके से अपने आंसर्स लिखते हैं। एक है जस्ट जो आपके पास जो फिजिकल फीचर का एवोल्यूशन है वो लिखते हैं। दूसरा जो है वो आपके पास उनका एक ऐसा तरीका होता है कि आपके पास जैसे मैं लिखता हूँ कि आपके पास पहले प्राइमेट्स का नाम लिखे, उसके अंदर जो है वो क्या फिजिकल फीचर डेवलप हुए, फिर दूसरे जो है वो प्राइमेट की क्लास वगैरह लिखा और आपके पास क्या फिजिकल फीचर्स डेवलप हुए। ठीक है,
कई सिंपल लिखते हैं कि डेंटल अडेप्टेशन पहले जो है वो आपके पास इंसेक्टिवोरस काइंड था, फिर ओमनीवरस हो गया, बॉडी जो है वो बड़ी होती गई, जो हैंड हैं वो आपके पास दोनों जो है वो सही तरीके हैं। मैं आई डोंट क्रिटिसाइज ईदर ऑफ देम, ठीक है जी, जो आपको सही लगता है वो आप कर लो, ठीक है। बट सिंस आई हैड टाइम, आई हैड द प्रिविलेज ऑफ द नॉलेज विद द गॉड्स ग्रेस, सो आई वॉज एबल टू राइट इट, ठीक है जी। तो आपके पास जो है वो अगेन दोनों तरीके बिल्कुल सही हैं। सो फर्स्ट प्राइमेट लाइक मैमल्स दे हैव इवॉल्व्ड 65 to 55 मिलियन ईयर्स अगो, और यहाँ पे जो है वो उनके पास ग्रेस्पिंग हैंड्स और ग्रेस्पिंग फीट थे, और उनको जो है वो हम प्लेसिडेपी फॉर्म्स कहते हैं। उनको हम ट्रू प्राइमेट्स जो है वो नहीं मानते हैं, उनको जो है वो बट क्योंकि कुछ फीचर्स जो है वो प्राइमेट लाइक थे, कुछ फीचर्स जो है वो प्राइमेट लाइक नहीं थे, ठीक है। तो उनके पास जो है ग्रेस्पिंग हैंड, ग्रेस्पिंग फीट जो है वो धीरे धीरे डेवलप हो रहे थे। जो आपके पास डेंटल अडेप्टेशन है उनका फार्मूला जो है वो 3143 था, ठीक है। अगेन इट इज़ नॉट यूनिफॉर्म अराउंड ऑल, ठीक है। तो आपके पास जो है वो बॉडी स्ट्रक्चर जो है देयर हैड अ वेरी स्मॉल बॉडी, ठीक है, आर्बोरियल हैबिटेट था, और ज़्यादातर जो है वो फ्रूट रिसोर्सेज को वो जो है वो कंज्यूम करते थे, इंसेक्ट्स वगैरह को कंज्यूम करते थे। जो आपके पास टार्सल बोन है वो उसका प्रेजेंस जो है वो उनके अंदर दिखाई देता है, ठीक है। तो ये जो है वो प्लाइस्टोसिन एपॉक के अंदर पैदा हुए, और हम नहीं मानते क्योंकि इनके पास बोनी रिज नहीं है, ठीक है। इनके पास जो है वो अगेन द आइज़ दे आर नॉट प्रॉपरली फॉरवर्ड फेस्ड, ठीक है। जो आपके पास इनके पास प्रॉपर नेल्स का डेवलपमेंट नहीं है। तो देयर आर मैनी 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 थिंग्स जो कि इनके पास नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से इनको एक सीडो प्राइमेट के अंदर जो है वो हम रखते हैं, हम ट्रू प्राइमेट नहीं मानते हैं। और हमारा मानना है कि जो ट्रू प्राइमेट है वो डेवलप हुआ ईओसीन के अंदर, ठीक है। तो ईओसीन के अंदर आपके पास जो प्राइमेट डेवलप हुआ उनके पास जो है वो फॉरवर्ड फेसिंग आइज़ थी, वो जो है वो आपके पास एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में जा सकते थे, उनके पास जो है वो ग्रेस्पिंग हैंड थे, फीट थे, नेल्स थे, ठीक है, नेल्स बनने स्टार्ट हुए, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि क्लॉज जो है वो बिल्कुल ही रिप्लेस हो गए थे। ऑन द मिडल फिंगर द क्लॉ वाज अगेन प्रेजेंट, ठीक है। देन उसके बाद जो है वो आपके पास डेंटल स्पेशलाइजेशन मिलता है, 2:1:3:3 वाला जो डेंटल स्पेशलाइजेशन है वो मिलता है। देन उसके बाद जो बॉडी साइज वेरिएशन है वो आपके पास अगेन बहुत बड़ी वेरिएबिलिटी दिखाई देती है, छोटे छोटे भी हैं अडेप्टिव फॉर्म्स, और बड़े बड़े जो है वो ओमिमाइडे फॉर्म वगैरह भी मिलते हैं, ठीक है। देन उसके बाद जो है वो आपके पास फॉरवर्ड फेसिंग आइज का डेवलपमेंट हो जाता है। द एग्जाम्पल्स आर द अडेप्टिव फॉर्म्स एंड ओमिमाइडे फॉर्म्स, ठीक है, ओमीमाई फॉर्म्स। देन उसके बाद ओलिगोसीन प्राइमेट्स, ओलिगोसीन के अंदर अगेन ब्रेन का साइज बढ़ता हुआ दिखाई देता है, फैट जो फेस है वो आपके पास जो है वो फ्लैट होता हुआ दिखाई देता है, पहली जो मजल अपीयरेंस है वो ऑलमोस्ट बंद होनी शुरू हो जाती है। डेंटल फार्मूला इट इज़ जस्ट लाइक द ओल्ड वर्ल्ड मंकीज़, आपके पास 2:1:2:3 वाला, ठीक है। तो आपके पास देन उसके बाद बॉडी साइज है वो बड़ा होना स्टार्ट हो जाता है, जो शोल्डर गिrdle है वो आपके पास रोबस्ट होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि आपके पास ब्रांचेशन काइंड ऑफ लोकोमोशन यहाँ पे डेवलप हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल इजिप्टोपिथिकस, ड्रायोपिथिकस, ये सारे पिथिकस, ठीक है, दीज आर ऑल दी ओलिगोसीन प्राइमेट्स। फिर उसके बाद मायोसीन की बात आ जाती है, ठीक है। इजिप्टोपिथिकस आई थिंक, बाकी ये जो केनापिथिकस वगैरह है दे आर मोर लाइकली इन दी मायोसिन। तो देन उसके बाद आपके पास बात आती है मायोसिन प्राइमेट्स की। मायोसिन के अंदर जो है वो अगेन ज़्यादा डाइवर्स लोकोमोटिव पैटर्न जो है वो दिखाई देता है, ठीक है। ब्रांचेशन के साथ साथ जो है वो आपके पास टेरेस्ट्रियल लोकोमोशन या फिर आपके पास टेरेस्ट्रियल अडेप्टेशंस भी दिखाई देना शुरू हो जाती है, ठीक है। आपके पास जो लिम्स हैं, जॉइंट्स का अडेप्टेशन बिल्कुल टेरेस्ट्रियल काइंड ऑफ दिखाई देता है। ब्रेन का साइज़ जो है बड़ा हो जाता है, बॉडी साइज़ जो है वो अगेन छोटे, बहुत कई जो है वो लार्ज बॉडीड सिवापिथिकस, गंगैटोपिथिकस भी दिखाई देते हैं, कोई जो है स्मॉल बॉडीड भी चलते रहते हैं। देन उसके बाद जो है डेंटल पैटर्न जो बन जाता है वो आपके पास जो है मिक्स्ड डाइट टाइप का मतलब क्या है कि आपके पास ओमनीवोरस काइंड ऑफ डेंटल पैटर्न जो है वो बन जाता है। सिवापिथिकस, गंगैटोपिथिकस, रामापिथिकस वगैरह ये सारे आ जाते हैं, और इसी के अंदर प्रोकंसूल जैसे प्राइमेट्स भी चलते रहते हैं। फिर उसके बाद जो है वो आपके पास अडेप्टिव रेडिएशन एक आता है,
जिसकी वजह से जो है वो होमिनिन्स बन जाते हैं, ठीक है। तो आपके पास वही ऑस्ट्रेलोपिथेकस हैबिलिस वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ द ट्रेंड ऑफ दी, और मैंने इसको बड़े सिंपल तरीके से जो है वो लिखने की कोशिश की है, सिंपली जिस तरह से बस सिंपल से सिंपल तरीके से मैं लिख सकता था इसको, ठीक है। सो देन उसके बाद अडेप्टिव रेडिएशन। अडेप्टिव रेडिएशन के अंदर मैंने जो है वो 3 अडेप्टिव रेडिएशंस को ही डिस्कस किया है। पहला जो लेमूर्स के अंदर अडेप्टिव रेडिएशन हुआ, अगेन एक बार देख लेना कि कितना आता है आपको, फिर उसके बाद इसको चलाना है आपको, ठीक है। पहला जो है वो लेमूर्स के अंदर होता है जो अडेप्टिव रेडिएशन, ठीक है। अडेप्टिव रेडिएशन लेमूर्स के अंदर कैसे हुआ कि आपके पास मेडागास्कर का आइसोलेशन था अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से, वहाँ पे जो है वो उनके पास अगेन इकोलॉजिकल कंडीशंस जो है, डाइवर्स इकोलॉजिकल नीश जो थे वो प्रेजेंट थे, रेन फॉरेस्ट भी प्रेजेंट था, आपके पास ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट भी प्रेजेंट थे, डाइवर्स डाइट्स एंड हैबिटेट्स प्रेजेंस थे, जिसकी वजह से जो है वो आपके पास तकरीबन लेमूर्स के अंदर जो है वो 100 तरह की स्पीसीज़ जो है वो बन जाती हैं, 100 से ज़्यादा स्पीसीज सब स्पीसीज़ जो है वो बन जाती हैं। फॉर एग्जांपल रिंग टेल लेमूर भी है जो कि सुबह जागता है और आपके पास हाईली सोशल है। जैसे भी मंकीज़ अवेलेबल हैं जो कि रात को जागते हैं, ठीक है, बिल्कुल सोशल नहीं है, और आपके पास जो है वो मिडल फिंगर के ऊपर जो है वो एक क्या कहते हैं उसको, क्लॉ रहता है, और आपके पास जो है वो दे आर एबल टू एक्सट्रैक्ट दी इंसेक्ट्स फ्रॉम द वुड एक्सेट्रा। इंद्री जैसे भी मौजूद रहते हैं जो कि आपके पास जो है वो ज़्यादातर फ्रूट्स वगैरह खाते हैं, ठीक है। देन उसके बाद आपके पास प्लेटिरिनी के अंदर ठीक है। सो दिस इज़ द फर्स्ट अडेप्टेशन जो कि लेमूर्स के अंदर होता है। द सेकेंड इज़ द नियोट्रॉपिकल अडेप्टेशन, नियोट्रॉपिकल रेडिएशन, ठीक है। तो वहाँ पे जो है वो अगेन आपके पास जो है स्पीशाइजेशन दिखाई दी है। स्पीशाइजेशन क्यों दिखाई दी है? बिकॉज डाइवर्स हैबिटेट था, बिहेवियरल फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो हो सकती थी उनके अंदर, ठीक है। सो आपके पास यहाँ से आप स्पाइडर मंकीज़ बने, हाउलर मंकीज़ बने, ठीक है, कुपुचिन मंकीज़ जो है वो बनते हैं, ठीक है। अगला जो होता है दैट इज़ द मायोसिन प्लाइस्टोसिन यूरेशियन पोलियोपिथिकॉइड्स वाला अडेप्टिव रेडिएशन, ठीक है। सो अगेन जो है वो आपके पास यहाँ पे प्लायोपिथिकस बनता है, आपके पास जो है वो एनापिथिकस बनता है, ठीक है, डेंड्रोपिथिकस बनता है, ये सारे बन जाते हैं, ठीक है। सो सिर्फ मैंने 3 ही यहाँ पे लिखे हैं। अगेन आई थिंक दे आर एज पर योर एग्जामिनेशन इज कंसर्न दे आर मोर देन सफिशेंट। आप इतना कर लो, काफ़ी है इतना, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिंग आउट द कंपैरेटिव एनाटॉमिकल फीचर्स ऑफ मैन एंड एप, डिस्कस देयर एवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस। तो इसको एक बार पढ़ लेना। आई बिलीव कि आप सबको जो है वो कंपैरेटिव एनालिसिस तो पता होगा, ठीक है। इसको एक बार जस्ट रीड इट योरसेल्फ। मैंने तकरीबन सारे फीचर्स जो है जो कंपैरेटिव एनाटॉमी में लिखे जा सकते थे उनको जो है वो लिखा है। अब सिमिलरली देयर इज़ नेक्स्ट क्वेश्चन दैट एक्सप्लेन द स्केल्टन चेंजेस ड्यू टू द इरेक्ट पोस्चर। वही सारी चीज़ें जो हम कर चुके हैं, बाइपेटलिज्म आया था जी, सर बड़ा हो गया था जी, वही सारी चीज़ें। स्पाइन जो है वो आपके पास सी शेप्स, जो आपके पास सी शेप से जो है वो एस शेप हो गई है, ठीक है। देन उसके बाद पेल्विस जो है वो बेसिन शेप हो चुका है, लेग्स जो है वो आपके पास लॉन्गर हो चुकी हैं, फीट जो है वो आर्क्ड हो चुका है। वही सारी चीज़ें जो है वो आपको लिखनी है। उसी के साथ जो है वो मैंने कुछ इम्प्लीकेशंस वगैरह लिखे हैं, कुछ रीसेंट रिसर्च जो है वो इसमें मैंने कोट की है, दैट इज़ इट, ठीक है। अगेन एक और सवाल पूछा जाता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑफ प्राइमेटोलॉजी इन दी एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज़, ठीक है। तो जस्ट इसको एक बार जो है वो देख लीजिएगा, रीड कर लीजिएगा इसको कि आपके पास जो है वो प्राइमेटोलॉजी कैसे बनी, सब और प्राइमेटोलॉजी का कंट्रीब्यूशन क्या है, ठीक है। सो एंसेस्ट्रल ट्रेट्स को आइडेंटिफाई करने में ये काम आती है, हम बाइपेडल कैसे हुए इसको जानने में ये काम आती है, हम जो है वो टूल्स किस तरह से बनाने लगे, लैंग्वेज कैसे बनी हमारा सोशल स्ट्रक्चर कैसे बना, ठीक है। इन सारी चीज़ों के अंदर जो है वो प्राइमेटोलॉजी काम आती है, हम समझ पाते हैं, ठीक है। उसी के साथ जो है वो मैंने
किस तरह से फ्रेंडी वॉल ने समझाया है, डेन फॉसे ने गोरिल्लाज को समझाया है, जेन कुडल ने चिंपैंजीज को समझाया है, ठीक है, उसको जो है वो मैंने लिखा है इसी के अंदर, ठीक है। देन उसके बाद व्हाट आर द कंट्रीब्यूशन टू द कंजर्वेशन एफर्ट्स, तो दैट आई हैव इंक्लूडेड इट, ठीक है। सो दीज आर दी, अगेन राइट अ शॉर्ट नोट ऑन प्राइमेटोलॉजी वगैरह पूछा जा सकता है, तो यहीं से जो है वो आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। सो अगेन दिस PDF दिस विल बी अवेलेबल ऑन दी टेलीग्राम ग्रुप, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए एंड वहाँ से आप जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, ओके। चलिए, सो आर डेली टारगेट इट इज़ ओवर, तो अगले जो है वो सेशन के साथ मिलते हैं एंड वी विल डिस्कस द ह्यूमन एवोल्यूशन देयर, ओके।